16 नवंबर 2023 के बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर एक स्टोरी शाया हुई है बीएलए और बीएलएफ के मुमकिना इंज़माम के हवाले से। ये स्टोरी दो हवालों से बहुत अहम है। एक इसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि इस इंज़माम की ज़रूरत क्यों पेश आई, और दूसरा इसकी टाइमिंग के हवाले से। ज़रूरत को देखें तो ये दो बड़ी तंजीमें हैं। इनका अगर मुख्तसर पस मंज़र देख लिया जाए, बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से और बीएलएफ बलोच लिबरेशन फ्रंट के नाम से काम करती हैं। इस शोरश का आगाज़ बुनियादी तौर पर इन्हीं दो तंजीमों के तरफ से हुआ था। बीएलए 2000 के आसपास तश्कील पाई थी, और बीएलएफ डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच की गुमशुदगी और उनकी वापसी के बाद बिलखुसूस 2005 और 6 के ज़माने में तश्कील पाई, जो कि उससे पहले मौजूद थी। उसकी तश्कील हो चुकी थी, लेकिन उसको दोबारा से अज़सर नो मुनज़्ज़म करना और एक ताकतवर तंजीम के तौर पर, मुसल्लह तंजीम और अलहदगी पसंद तंजीम के तौर पर वो दोबारा से सामने ले आए और उसको मुतहरिक किया। ये और इसी नाम से जो माजी में रह चुकी है शोरश बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी रही है 70s में, उसमें भी इसी नाम से तंजीम काम करती रही है। ये दो बड़ी तंजीमें हैं, और इस वक्त हालिया शोरश जो जिसे अब 2 दहाइयाँ हो चुकी बलूचिस्तान में जारी हुए, उसको लीड करने वाली यही दो बड़ी तंजीमें हैं। इसके अलावा बीआरए भी है, और भी छोटी मोटी तंजीमें हैं जो इस शोरश में अपना हिस्सा डालती हैं। और इनका एक इंज़माम कुछ साल पहले ब्रास के नाम से हुआ था। वो इंज़माम नहीं था, वो अलाइंस था, जिसमें इन तमाम तंजीमों ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ करने का एक इत्तेहाद तश्कील दिया था, जिसके तहत वो एक दूसरे को मुख्तलिफ हवालों से सपोर्ट फराहम करती रही हैं। अब हालिया जो स्टोरी है बीबीसी की, उसके मुताबिक ये दोनों तंजीमें एक बड़े इंज़माम की तरफ जा रही हैं। मुमकिना तौर पर बहुत जल्दी, हो सकता है ब्रास के नाम से, हो सकता है किसी और नाम से, इन दोनों तंजीमों का इंज़माम हो जाए और एक बड़ी मुसल्लह तंजीम सामने आ जाए। बीएलए की मौजूदा क़यादत, ये दिलचस्प बात होगी कि बीएलए की तश्कील में नवाब और उनके नवाब खैरबख्श मरी और उनके जो साहबज़ादे हैं हैरबियार मरी, बालाच मरी, और अब भी मेहरान मरी इसका एक हिस्सा जो उससे अलग हो चुका था, उसको सँभालते हैं। लेकिन जो मौजूदा क़यादत है वो अब मुकम्मल तौर पर गैर कबायली हो चुकी है। बशीर ज़ेब जो इस तंजीम को इस वक्त लीड कर रहे हैं, वो बीएसओ आज़ाद के चेयरमैन रहे हैं 2005-6 के ज़माने में, उससे पहले भी। और बीएलएफ को लीड करने वाले डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच भी बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रह चुके हैं, और बुनियादी तौर पर लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों तंजीमों का जो मैदान अमल है या एरिया कह लें, वो भी ज़रा मुख्तलिफ रहा है शुरू से। जब बीएलए का जो कमांड एरिया था वो ज़्यादातर कोयटा शहर और फिर मरी बुगटी इलाके की तरफ कह लें, यहाँ पर या इस रीजन की तरफ रहा, जिसे मशरकी बलूचिस्तान कहा जा सकता है। बाद में उनके कुछ पॉकेट्स बने मकरान के अंदर भी, और उन्होंने वहाँ पर भी कुछ कार्रवाइयाँ की बड़ी, और इस वक्त भी वहाँ पर अपनी प्रेजेंस रखते हैं। बीएलएफ का जो कमांड एरिया है बुनियादी तौर पर वो आवारान और मकरान के आसपास रहा है। अल्लाह नज़र बलोच का अपना इलाका मशके है, जो कि आवारान की एक तहसील है, और इसी के आसपास अक्सर उनकी मौजूदगी रही है, तंजीमी मौजूदगी भी ज़्यादातर वहाँ पर रही है। अब इन दोनों तंजीमों के अलाइंस का या इंज़माम का मतलब ये होगा कि ये एक ऐसी बड़ी मुसल्लह तंजीम के तौर पर सामने आएगी जो पूरे बलूचिस्तान का दावा कर सकती है, उसमें अपने असरात का दावा कर सकती है। मशरकी बलूचिस्तान में भी इनके पॉकेट्स मौजूद हैं, और इस वक्त जो इंसर्जेंसी का गढ़ है समझा जाता है मकरान रीजन झालावान के भी कहा जा सकता है, वहाँ पर भी इनके कुछ पॉकेट्स मौजूद हैं। ये इंज़माम अगर हो जाता है तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी ख़बर होगी बलूचिस्तान में जारी इंसर्जेंसी के हवाले से, और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा अपसेट हो सकता है ये आने वाला इंज़माम। और जो दूसरी बड़ी बात है वो इसकी टाइमिंग है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और बलूचिस्तान में भी माहौल सरगर्म हो चुका है, कॉम्प्रेस जमातें अपने अपने इलाकों में एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर चुकी हैं और इलेक्शन की तैयारियों में मगन हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पार्लिमानी जमातों के साथ अलाइंस बनाकर, कुछ लोग मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ और कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जेयूआई के साथ मिलकर अलाइंस बनाकर एक इलेक्शन लड़ने की प्रोसेस में जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में इन तंजीमों का इंज़माम
ایک اندیہ ہے کہ شاید آنے والے الیکشن اتنے آسان ثابت نہ ہو۔ اس سے پچھلے الیکشن میں جائیں تو 2008 تو بہت ہی مشکل الیکشن تھا، کیونکہ 2006 میں تازہ ہی واقعہ تھا ابھی نواب اکبر بگٹی کے قتل کا، اس لیے 2008 میں بلکہ کیونکہ مشرف بھی موجود تھا تو کئی جو بلوچستان کی جماعتیں تھیں، نیشنلسٹ جماعتیں، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ بھی کیا تھا، وہ کے بعد میں انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار بھی کرتے رہے، آج تک کرتے ہیں۔ 2013 کا الیکشن بھی آسان ثابت نہیں ہوا تھا، اس میں بھی کافی مشکلات رہیں اور بہت کم ٹرن آؤٹ رہا بلوچستان سے۔ 18 میں گو کہ ٹرن آؤٹ میں اضافہ ہوا، لیکن اس میں بھی کچھ واقعات ایسے پیش آئے بالخصوص مکران اور جھلاوان کی طرف، جہاں پر الیکشن مشکل ہوا، اور جو انٹیریئر ہے بالخصوص اندرون بلوچستان کے لیں، جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پر کہ ان تنظیموں کے اثرات زیادہ ہیں، وہاں پر ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر تھا۔ آپ نے یہ مشہور زمانہ بات سنی ہوگی کہ 544 ووٹ لے کر قدوس بزنجو صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ وہ 2013 کی بات تھی جب انہوں نے اس الیکشن میں صرف 544 ووٹ لے کر ایم پی اے بنے، اور پھر آخری وقت میں ان کی حکومت گرا کر نواب ثناء اللہ زہری کی کچھ ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ بنے، اور پھر بعد میں بھی اگلے الیکشن میں بھی جو 2018 تھا ان کا ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر تھا، بہت ہی کم ٹرن آؤٹ رہا ہے اوورآل اس پورے خطے کے اندر۔ اب اس انضمام کے بعد، جو کہ ممکنہ طور پر اگلے کچھ دنوں میں شاید اس کا باضابطہ طور پر اعلان ہو جائے، توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کا انضمام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آنے والا الیکشن بلوچستان کی حد تک شاید خونی الیکشن ثابت ہو، اور بلوچستان کی کمپرس جماعتوں کے لیے شاید میدان اتنا صاف نہ ہو۔